नमस्कार, मैं हेमराज शर्मा आज आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत लंबे समय के बाद हाजिर हुआ हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 और 24 की बातें। कुछ ऐसी बातें जो कि नॉर्मल बातें हैं, हालांकि आप और हमें सबको पता है, लेकिन फिर भी उन बातों के ऊपर दोबारा से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। जैसे कि 2023 खत्म होने को है। आज हम 30 दिसंबर को आपके सामने रूबरू हुए हैं। एक दिन का वक्त बचा हुआ है, तो मेरा मानना है साथियों कि ये जो एक दिन बचा हुआ है हमारा रिव्यू का दिन है। हमें एक बार पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है। पूरे साल भर में 2023 का जो साल रहा है कैसा रहा है, जो शुरुआत हमने करी थी क्या हम उस अंजाम तक पहुंच पाए हैं। जिस अंजाम को लेके, जिस रोड मैप के साथ हम 2023 में चले थे, क्या खत्म होते होते हम उस रोड मैप के करीब पहुंचे हैं? क्या हमने रोड मैप को हासिल कर लिया है? ये जजमेंट का दिन है साथियों। 2023 को रिव्यू करने का वक्त है। मैं बोलता हूं सभी काम को छोड़ते हुए, सभी काम को त्यागते हुए हमें पूरे साल को रिव्यू करने का वक्त मिल रहा है साथियों। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं यार, मैं तो वहाँ बिजी हूँ, ये बिजी है, ये बिजी है। बिजी तो पूरी जिंदगी भर इंसान रहता ही है, फ्री कब रहता है? और जो फ्री रहता है वो तो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। यानी कि जो फ्री है उसके पास ही वक्त नहीं है, और जो काम कर रहा है वो उसके पास तो वक्त होता है। और मेरा मानना है पूरे 365 दिन में से एक दिन खुद के लिए तो हम निकाल ही सकते हैं। वो दिन है रिव्यू करने का, पूरे 2023 को देखने का एक नज़रिए से, पूरे 12 महीनों को कैलकुलेट करने का, 52 वीक को हमें कैलकुलेट करने का। क्या हम उस मकसद में कामयाब हो पाए जिस मकसद को लेकर के हम 2023 में हमने कदम रखा था? अगर नहीं हुए हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन परेशानी वाली बात तब है जब हम रिव्यू ही ना करें, पूरे साल को ही हम कैलकुलेट ना करें। अपने लक्ष्य को प्रति हमने अगर हमने जो रोड मैप बनाया था, अगर हम उसके प्रति ईमानदारी है ही नहीं, इसका मतलब है कि हम रिव्यू कर ही नहीं रहे। अगर हम ईमानदार हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने परिवार के सपनों के प्रति, तो साथियों 2023 को रिव्यू करने का आखिरी वक्त आ चुका है। रिव्यू कीजिए, पूरे 23 का रोड में आप देख लीजिए एक बार, कौन सी ऐसी कमी रही जिसकी वजह से आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए जहां तक आपको पहुंचना था। आपने प्लानिंग करी थी, आप ही ने प्लानिंग करी थी, कोई दूसरे आदमी ने फोर्स नहीं किया था कि आपको ये करना है वो करना नहीं। वो आपकी ही प्लानिंग थी, आपके ही सपने थे, जिन सपनों के लिए आपने पूरे 364 दिन दिया है। साथियों, एक दिन वक्त निकाल लीजिए 2023 को रिव्यू करने का, और कौन सी ऐसी कमी थी जिन कमियों की वजह से हम उस सफलता की मंजिल तक, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए जो हम पहुंच सकते थे। उस कमियों को ढूंढने का वक्त आ चुका है साथियों। उस कमी को ढूंढ के, और पहले ही दिन से 2024 का हैप्पी न्यू ईयर का पहले ही दिन से उस कमियों को दूर करके अपने लक्ष्य को हासिल करने का वक्त आ चुका है साथियों। अब भी हम रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटी से कह सकता हूं साथियों, हम 2024 भी ऐसे ही निकाल देंगे जैसे 2023 हमारा निकल चुका है। इसीलिए आशा करता हूं कि 2023 को आप तरीके से रिव्यू करेंगे साथियों, और हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुबह जल्दी उठने का काम करेंगे, एक्सरसाइज करने का काम करेंगे। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट भी आप अगर एक्सरसाइज रहते हैं, अगर आप जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात है, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ता है, और मेरा मानना है 10 से 11, लास्ट 11 बजे आपको सो लेना चाहिए। हाँ, कभी कभार किसी काम की वजह से बिजी हैं, कहीं विजिट हैं, बाहर जा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन अपना शेड्यूल बनाएंगे। यदि आप रोड मैप बना सकते हैं, यदि आप रिव्यू कर सकते हैं पूरे साल को, डेफिनेटली सुबह जल्दी उठ के एनर्जिक रह के एक्सरसाइज करके स्वस्थ रह सकते हैं। और बाहर के नकारात्मक लोगों को इग्नोर करना सीखिए। बहुत सारी दुनिया है साथियों, ये दुनिया पॉजिटिव वाले इक्का दुक्का मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव लोगों को ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप पॉजिटिव बन जाइए। क्या पता किसी की जो तलाश थी वो आप पूरी कर दो। यानी कि नकारात्मक लोग आएंगे, हमारी जिंदगी में आएंगे, उनको इग्नोर करना सीखिए साथियों। और इसके बाद जो समय, बहुत सारे लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं, उस समय में आप अपने लक्ष्य के प्रति काम कीजिए साथियों। स्वस्थ और हेल्दी रहने के लिए आपको पता है साथियों, हमारा बॉडी होता है 72% पानी से बना हुआ होता है। स्वस्थ और स्वस्थ जल, जो स्वच्छ जल होता है, उस जल को
कोशिश कीजिए 2 से 3 लीटर पानी डेली रोज पीने का, वो भी अपने हेल्थ के लिए। साथियों मेरा मानना है अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तो आप अपने टारगेट के प्रति भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अगर शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी स्वस्थ रहना हमें जरूरी है। और स्वस्थ रहने का एक और तरीका है कि जंक फूड से दूरी बनाए रखें। साथियों बहुत सारा मार्केट में कहीं भी जाओगे आप जंक फूड ही मिलेगा, इक्का दुक्का कहीं ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ पे आपको फ्रेश और बढ़िया फूड, हेल्दी फूड मिल सकता है, अदरवाइज जंक फूड ही मिलता है। उन जंक फूडों से दूर रहने का, अगर हेल्थ रहना है तो, स्वस्थ रहना है तो, हेल्दी रहना है तो, अदरवाइज जैसी चल रही है जिंदगी वैसी चलनी है, उसमें तो कोई रुकावट डाल ही नहीं सकता। और सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहा जा सकता है अगर हमें सफल होना है तो। नहीं तो रील चलाते रहो, रील चलाते रहो, रील चलाते रहो। आपके रील चलाने से किसी और को पैसा मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं है। रील चलाने से बढ़िया या तो रील ही बनाओ ना, आप एक ऐसा रील बनाओ कि आपकी रील दुनिया देखे, तो पैसा तो आपके लिए बन सकता है। नहीं तो साथियों अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार, सबसे पहले लक्ष्य आप निर्धारित करें कि आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया था, 2023 और निकल गया। साथियों 2024 आ रहा है, वक्त है हम लक्ष्य बना के पहले ही दिन से हम वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होके लक्ष्य बना सकते हैं। जी हाँ, लक्ष्य बनाने के लिए भी ईमानदार होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रोड मैप पता होना चाहिए और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर मुझे करना क्या है। अब जब पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है तो डेफिनेटली 2023 की तरह 24 भी और निकल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं साथियों, अगर हमें सफल होना है उन सफल लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस की बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। डेली 5-10 पेज जितना भी हो सकता है, 5 मिनट। आप जो रील देखते हैं ना आप और हम, 5 मिनट नहीं, पूरे 50 मिनट नहीं, पूरे 5 घंटे भी देखते हैं बहुत सारे लोग। तो उस 50 मिनट में से 5 मिनट में से मैं बोल रहा हूँ मात्र 5 मिनट निकालना है। 24 घंटे में से 5 मिनट निकाल के अगर सफलता की किताबें पढ़ी जा सकती है तो इसका मतलब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार है और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। साथियों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई चीजों को अगर आपको लगता है कि यार वास्तव में ये चीज अगर हम फोकस करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर सकें, तो साथियों मैं लास्ट में आपको 2024 के आने वाले साल की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ नई साल में हम हाजिर होंगे और आशा करता हूं कि रिव्यू जरूर करेंगे, 2023 को रीड जरूर करेंगे। ऐसी कौन सी कमी रही उन कमियों को ढूंढ के 2024 में उनको खत्म करके अपने लक्ष्य को हासिल जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।